तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं कैनन के एक लेंस का। इसकी दोस्तों अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसका रिव्यू करेंगे। मेरे पास इस वक्त लेंस है 75 to 300 mm लेंस, जिसे आप कह सकते हैं एक टेली जूम लेंस के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोस्तों इसे ज़्यादातर फोटोग्राफर यूज़ करते हैं जब वो कोई वाइल्ड लाइफ या किसी जानवर या किसी दूर के ऑब्जेक्ट की तस्वीर को आपने कैप्चर करना हो तो इस लेंस का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपर्चर मिलता है 4 से लेके 5.6 तक, और दोस्तों इसमें हमें जूम मिलता है 75 to 300 mm। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये लेंस है एक कैनन का। दोस्तों अब मैं आपको इसका जूम चेक करवाऊंगा और साथ इसकी जो वीडियो क्वालिटी और जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी आपको मैं शो करवाऊंगा। तो दोस्तों देखते रहिए मिस्टर टेक यूट्यूब चैनल, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों इसका रिव्यू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर 18 to 55 mm का जो लेंस है वो यहाँ पर लगा हुआ है, छोटा लेंस जिससे मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ये अपना जो बड़ा जूम लेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 to 300 mm। दोस्तों हम इसे यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और आपको यहाँ के इन्वायरमेंट पे सारा जूम करके दिखाते हैं कि कितना जूम करने की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपना जो बड़ा जूम लेंस था, टेली जूम लेंस, इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब हम दोस्तों आपको इसका मुकम्मल जूम दिखाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसकी जो वीडियो क्वालिटी है और इमेज क्वालिटी है वो भी यहाँ पर चेक करवाऊँगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और हम इसका जो डिफरेंट फोकल लेंस पे इसका जूम चेक करते हैं कितना जूम करने की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस टाइम 75 mm पर हैं, जो इसकी मिनिमम फोकल लेंथ है, यानी कि मिनिमम जो जूम है वो 75 mm है। तो दोस्तों अब हम इसे 100 पर ले जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइम हम 100 mm पर हैं और आप जूम चेक कर सकते हैं कि कितना जूम हो चुका है, और आप इसके साथ साथ वीडियो क्वालिटी भी चेक करते ही जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम इसे ले आते हैं 135 mm पे। तो दोस्तों ये इस टाइम हमारा जो लेंस है, यानी कि आप कह लें हमारा जो जूम है वो 135 mm है, और यहाँ पर मेरा जो कैमरा है वो ऑटो फोकस कर रहा है ऑब्जेक्ट को, या जो आप कह लें बैकग्राउंड को। और अब दोस्तों मैं इस पर मज़ीद जूम करने जा रहा हूँ और इससे मैं ले जाता हूँ 200 mm पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये 200 mm पर जो हमारा जूम है वो जा चुका है, और आप देख सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी इसकी यहाँ पर बहुत अच्छी है। इसके बाद दोस्तों हम इसे मज़ीद जब जूम करते हैं तो हम इसे 300 mm पर ले जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा लेंस, या आप कह लें मेरा जो DSLR वो जूम कर चुका है इसे 300 mm पर, और आप देख सकते हैं कि 100 mm पर क्या जो क्वालिटी थी और कितना जूम था, और अब 300 mm पर आप देख सकते हैं इसका कितना जूम है। तो दोस्तों इस टाइम मैं बिल्कुल यहाँ पर नेचुरल लाइट के सामने खड़ा हूँ, और आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से ब्लर है। दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी जूम आई थिंक कि 100 mm किया हुआ, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी बहुत ही शानदार है, और जो मेरा बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह से ब्लर है। दोस्तों इस लेंस को ज़्यादा तौर पर वीडियोज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता। वीडियोज़ के लिए जो यूज़ किया जाता है वो मेरे हाथ में है इस टाइम। आप देख सकते हैं कि 18 to 55 mm जिसे मैं अपनी वीडियोस के लिए यूज़ करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों सब्सक्राइब लाजमी करो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। मज़ीद कुछ भी पूछना है कैमरा के बारे में
और लेंस के बारे में, या अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं और आप अपने बजट के मुताबिक कोई भी जो लेंस है वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।